Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 5th of English Literature, Brave Little Kavya, page number 60 to 65. Brave Little Kavya. Sammy, what would you do if you saw someone trying to kidnap me? Sammy, तुम क्या करोगी अगर तुम देखोगी कि मुझे कोई किडनैप कर रहा है? Kidnap you? Kidnap? Where did you get such an idea from? तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? Well, it would happen, could not it? तुम्हें लगता है ये हो भी सकता है कभी. If I saw somebody trying to kidnap you, अगर मैं देखूंगी कि कोई तुम्हें किडनैप कर रहा है, I will shout for help, और मैं जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाऊंगी. This make me wish I had काव्या एज माई फ्रेंड. मैं भी ये सोचता हूँ कि हो सकता है काव्या मेरी फ्रेंड होती. हुज काव्या? काव्या कौन है? द ब्रेव गर्ल हु सेव्ड हर ब्रदर. ब्रेव गर्ल एक बहादुर लड़की जिसने अपने भाई को किडनैप होने से बचाया. लेट्स रीड अबाउट हर. चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. एज शी लुक्ड इनटू दोस coal black eyes, her blood froze in her veins. She tried to ask him who he was, but nothing came out for her mouth. As she looked, जैसे ही उसने उसकी black eyes में देखा, her blood froze, उसका खून जो था वो सूख गया. She tried to ask him, उसने सोचा कि मैं उसको बताऊं who he was, कि वो कौन है, but nothing come out of her mouth, पर उसके माउथ से कुछ भी नहीं निकला. Unexpectedly, तभी ऑफ विंड ब्लू अवे, एक जोर आंधी सी आई. द हुड ऑफ हिज जैकेट, उसकी जैकेट का हुड जो था, फ्रस्ट्रेटेड, जो उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था. ही टुक ऑफ द स्कार्फ, और उसने अपना स्कार्फ निकाला. दैट कवर्ड हिज माउथ, अपना माउथ कवर्ड करने के लिए. एंड स्लैप्ड इट ऑन द टेबल, और अपने टेबल पे सो गया. अंडर द ग्लिसनिंग मूननाइट, ग्लिसनिंग मूननाइट में वो टेबल पे सो गया. ग्लिसनिंग मूननाइट मीन्स ग्लिसनिंग जो चमकती है मूनलाइट में, वो सो गया टेबल पे. शोन अ वाइट फेस, उसका वाइट फेस दिखाई दे रहा था. इट वॉज नथिंग बट अ स्कल, वो कुछ नहीं था बट एक स्कल ही था. देयर वॉज नो फ्लैश कवर्ड द स्कल, और कुछ नहीं था, एक स्कल था, एक हड्डियों का स्कल था, और कुछ नहीं था, उस पे स्किन या मांस नहीं था. द आइज शोन इवन मोर द टीथ ग्लिटरिंग, जो टीथ दिखाई दे रहे थे और उसकी आइज दिखाई दे रही थी. सडनली शी फेल्ट अ हैंड ऑन हर शोल्डर, तभी उसने देखा उसके कंधे पे किसी के हाथ हैं. शी टर्न्ड अराउंड, जैसे ही वो मुड़ के देखा उसने, एंड लेट आउट अ ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम. शी क्राइड. ब्लड कर्डलिंग मीन्स डरते हुए, बहुत टेरर, बहुत डर के उसने देखा जैसे ही, और उसने करके वो चिल्लाई और वो रोने लगी. स्क्रिप्ट काव्या, डरती हुई काव्या बोली. एज ही फेल्ट, जैसे ही उसने फील किया कि उसके कंधे पर हाथ हैं. बट रोहन, बस करो रोहन. एज यू आर ट्राइंग टू वेक द नेबर्स अप, तुम पड़ोसियों को भी उठा दोगे. देयर मदर सेड, मदर ने बोला उनकी. स्क्रीमिंग द बुक शाउट. सॉरी रोहन सेड स्टिल गिगलिंग. डरती हुई बुक पढ़ रही थी, उसकी मदर बुक पढ़ रही थी. रोहन ने सॉरी बोला. दैट्स इनफ स्केरी स्टोरी फॉर नाउ, और मदर ने बोला बहुत है इतनी डरावनी स्टोरी आज के लिए. टाइम फॉर बेड, सोने का टाइम हो गया, मदर ने बोला. एज शी ही उसने बुक साइड में रखी. थैंक्स अ लॉट काव्या सेड, काव्या ने बोला थैंक्स अ लॉट, गिविंग रोहन अ डर्टी लुक. रोहन को गुस्से से देखते हुए बोला थैंक्स अ लॉट. यू आर वेलकम, रिप्लाइड रोहन.
in a mocking tone. हंसते हुए रोहन ने बोला, You are welcome. Good night, both of you. Sleep well. मदर ने बोला, Good night. दोनों को अच्छे से सोना and switched off the light before going out of their room. और स्विच ऑफ कर देना लाइट जैसे ही इस रूम से तुम लोग जाओ. गुड नाइट मामा, द चिल्ड्रन रिप्लाइड. गुड नाइट मामा, चिल्ड्रन ने बोला. काव्या कुड नॉट फॉल अस्लीप. काव्या सो नहीं पाई. शी ले अवेक इन हर बेड. काव्या जागते रही बहुत देर तक. स्टेयरिंग एट द सीलिंग. और सीलिंग को देखती रही. रोहन, काव्या विस्परिंग, आर यू अवेक? क्या तुम जाग रही हो? रोहन मटर्ड. रोहन ने बोला. रोहन, काव्या सेड अ लिटिल बिट लाउडर. काव्या ने जोर से बोला. व्हाट इज दिस? रिप्लाइड रोहन ग्रोगली. ग्रोगली मीन्स स्लीपली. सोते हुए रोहन ने बोला. व्हाट इज दिस? डू यू एवर वंडर व्हाट यू वुड डू इफ समवन अटैक्ड यू? काव्या आस्क्ड. काव्या ने बोला, अगर तुम्हें कोई अटैक करेगा, तुम्हें कोई मारने के लिए आएगा तो तुम क्या करोगे? रोहन को पूछा. स्टॉप आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड गो टू स्लीप. रोहन रिप्लाइड इरिटेबल. उसने इरिटेट होते हुए बोला, बस करो स्टूपिड क्वेश्चन पूछना और जाके सो जाओ. काव्या ले अवेक अ लिटिल लॉन्गर. वो थोड़ी देर तक और जागती रही. एंड देन ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप. ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप मतलब फिर वो थोड़ी देर बाद फेल अस्लीप, सो गई. नेक्स्ट इवनिंग वॉज लाइक एन अदर इवनिंग फॉर रोहन एंड काव्या. नेक्स्ट इवनिंग जो थी वो भी रोहन और काव्या की तरह ही थी. नॉर्मल इवनिंग की तरह ही थी. दे वर प्लेइंग इन द पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. वो अपने घर के सामने पार्क में खेल रहे थे. रोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट. रोहन क्रिकेट खेल रहा था विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. काव्या लव्ड क्रिकेट बट रोहन एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट लेट हर प्ले विद देम. काव्या को भी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है बट रोहन और उसके फ्रेंड काव्या को अपने साथ नहीं खिलाते थे. रोहन वॉज मोर इंसिस्टेंट than his friend that Kavya did not play with them. रोहन ज़्यादा इंसिस्ट करता था कि उस अपने फ्रेंड्स को कि काव्या उन लोगों के साथ न खेले. स्टॉप एम्बैरसिंग मी एंड गो अवे. और रोहन बोला कि मुझे एम्बैरस मत फील कराओ और यहाँ से जाओ. वॉज हिज अनयूजुअल आंसर. ये उसका नॉर्मली हमेशा यही आंसर देता था रोहन. Whenever she asked him, और जब भी वो उससे पूछती थी इफ़ शी कुड प्ले विद दैम, कि वो उन लोगों के साथ खेले, तो तब रोहन यही आंसर देता था. शी न्यू बेटर बाय नाउ. उसको पता था कि रोहन यही आंसर देगा. इफ़ शी कुड जॉइन दैम, अगर वो उन्हें ज्वाइन करने की बोलेगी, खेलने के साथ में बोलेगी. शी वॉज सिटिंग ऑन द मेरी गो राउंड अलोन. वो मेरी गो राउंड पे अकेली बैठी हुई थी. व्हेन शी नोटिस्ड हिम, जब उसने देखा. शी हैड सीन हिम अराउंड बिफोर, और उसने पहले भी देखा था उसको. ही हैड बीन कमिंग टू द पार्क फॉर अ फ्यू डेज नाउ. वो कुछ दिनों से पार्क में आ रहा था. एवरी डे, डेली आ रहा था. ही कुड अराइव एट द सेम टाइम, और वो सेम टाइम पे ही आता था. पार्क हिज ब्लैक जीप आउटसाइड. ब्लैक जीप में वो उसी टाइम पे पार्क में आता था. सिट ऑन द बेंच इन द कॉर्नर. एक कॉर्नर पे बेंच थी पार्क में, उस पे वो बैठ जाता था. एंड वॉच ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग, और सारे बच्चों को खेलता हुआ देखता था. बाय नाउ शी रिकॉग्नाइज्ड हिम वेल. और काव्या जो थी वो अच्छे से पहचान गई थी उसको. ऑल्दो शी हैड नॉट सीन हिज फेस. उसने उनका फेस नहीं देखा था. शी रिकॉग्नाइज द सेम ब्लैक हुडी. ब्लैक कलर की हुडी को पहचान गई थी, रिकॉग्नाइज कर गई थी. दैट ही वोर एवरी डे, जो वो डेली पहन के आता था. बट टुडे ही सीम्स अ लिटिल डिफरेंट. बट आज वो कुछ अलग दिखाई दे रहा था. अ लिटिल रेस्टलेस.
Perhaps she could see him. Forgetting means moving one body, especially the feet and the hands. मतलब नर्वसनेस, डरते हुए हाथ पैर हिलाना, तो वो थोड़ा अलग लग रहा था. Who knows what's on his mind? Thought काव्या. काव्या ने सोचा पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है. And shuddered the threw aside, और वो देखने लगी. Hey काव्या, time to go home, रोहन called out to her. से ही रोहन ने काव्या को बोला, हे काव्या, चलो अब घर जाने का टाइम हो गया. She got up, वो खड़ी हुई and start walking towards the park gate, और उसने पार्क गेट की तरफ चलना स्टार्ट किया. रोहन was already there, और रोहन वहाँ पर पहले से ही था. Laughing and waving, हंसता हुआ and goodbye to his friend, और हेलो करता हुआ अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कर रहा था. He was getting dark. It was getting dark. अंधेरा हो गया था. And there were only a few people left in the park. और कुछ ही लोग बचे थे पार्क में. रोहन was waiting for her at the gate. और रोहन गेट पे अपनी सिस्टर का, काव्या का वेट कर रहा था. Hurry up, he said impatiently. उसने अपना आपा खोते हुए, impatiently आपा खोते हुए जोर से चिल्ला के बोला, हरी अप, जल्दी आओ. He was standing alone at the gate waiting for her to come. और वो अकेला गेट पे खड़ा हुआ था, काव्या का वेट कर रहा था. What happened then seemed so unreal that Kavya could not believe it was happening. अभी अचानक काव्या ने देखा, वो चीज़ हुई जो वो बिलीव नहीं कर रही थी. The man in the black hoodie appeared from, जो मैन था ब्लैक हुडी में वो गया जो नाउ nowhere and रोहन. स्विफ्ट ऑन मतलब अटैक किया सडनली, रोहन पे उसने अटैक किया. बिफोर रोहन कुड नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, जैसे ही रोहन को पता लगता कि उसके साथ क्या हो रहा था, द मैन हैड हेल्ड अ हैंकरचिफ टू हिज फेस. मैन था जिसने हुडी पहनी हुई थी, उसने अपना हैंकरचिफ, हैंकी उसके फेस पे रख दिया रोहन के. काव्या स्टॉप्ड डेड इन हर ट्रैक. काव्या डरती मारी वहीं रुक गई जहां वो चल रही थी. शी सॉ रोहन्स बॉडी गो लिम्प, और उसने देखा कि रोहन की जो बॉडी है वो मतलब बेहोश हो रही थी. देन इट फाइनली हिट हर व्हाट वाज हैपनिंग. तभी उसके दिमाग में आया कि क्या हो. और ब्रदर वॉज बींग किडनैप्ड. तभी उसके दिमाग में आया कि उसका भाई जो है वो किडनैप हो रहा है. द मैन स्टार्टेड रशिंग टूवर्ड्स हिज जीप. तभी वो आदमी, हुडी वाला आदमी, जल्दी से भागता हुआ अपनी जीप की तरफ भागा. विद रोहन इन हिज आर्म, और उसने रोहन को अपने आर्म पे ले लिया. रोहन बेहोश हो गया था. काव्या लेट आउट अ लाउड, काव्या जोर से चिल्लाई, स्क्रीम, डरती हुई, एंड रैन टूवर्ड्स अ मैन, और जल्दी से भागी उस मैन की तरफ, आदमी की तरफ. शी रैप्ड हरसेल्फ अराउंड द मैन्स लेग, और वो उसने जल्दी से उसके लेग को, उसके पैर को पकड़ लिया. throwing him down and making it difficult for him to move, और उसको नीचे गिराने की कोशिश, पैर पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश की. के लिए मूव करना, भागना मुश्किल हो जाए. ऑल द वाइल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए. द मैन ट्राइड टू शेक हर ऑफ बट शी हेल्ड ऑन टाइट. मैन ने, आदमी ने बहुत शेक किया, अपने पैर को हिलाने की कोशिश करी, बट उसने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था. ही ट्राइड टू वॉक टूवर्ड्स अ जीप. उसने ट्राई किया कि वो जीप की तरफ बढ़े, बट विद काव्या रैपिंग इन अ डेथ ग्रिप. डेथ ग्रिप मीन्स वेरी टाइट ग्रिप. उसने बहुत ज़ोर से उसके पैर को पकड़ा हुआ था कि जैसे ही उसने सोचा कि वो जीप तक जाए, वो नहीं जा पाया क्योंकि वो पैर ही नहीं छोड़ रही थी. अराउंड हिज लेग ही कुड नॉट मूव मोर देन अ कपल ऑफ इंचेस. वो थोड़ा सा भी पैर आगे नहीं कर पा रहा था. देन द पीपल इन द पार्क हैड स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स देम. जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जो लोग पार्क में थे वो जल्दी से उसके पास आए. अलर्टेड बाय द लिटिल गर्ल्स
स्क्रीम्स स्क्रीमिंग, जैसे ही उसने जोर जोर से चिल्लाई, जो लोग थे पार्क में वो जल्दी से आए. फ्रस्ट्रेटेड द मैन ड्रॉप्ड रोहन ऑन द फुटपाथ. डरता हुआ जो मैन था उसने रोहन को फुटपाथ पे ही छोड़ दिया. ही देन ग्रैब्ड काव्या, बालों से पकड़ लिया काव्या को, एंड फ्लग हर अवे, और उसको दूर फेंक दिया. काव्या फेल फेस फर्स्ट. शी कुड टेस्ट ब्लड एंड सॉ ब्लैक स्पॉट बिफोर हर आइज. जो उसकी मदर ने उसको स्टोरी बताई थी, उसने देखा उसकी आई में ब्लड आ गया था मैन की में, और ब्लैक स्पॉट्स हो गई थी उसकी आइज. बट देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसको याद आया रोहन, एंड टर्न्ड अराउंड. तो उसने रोहन को देखा और टर्न अराउंड. जैसे ही वो मुड़ी, रोहन वॉज लाइंग अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हर. रोहन थोड़ी सी दूर पे पड़ा हुआ था. शी हेयर्ड द साउंड, शी हेयर्ड, तभी उसने एक आवाज़ सुनाई दी. इन द पिक्चर हेयर, द साउंड ऑफ द जीप स्टार्टिंग एंड सॉ द मैन स्पीडिंग अवे. तभी उसको आवाज़ सुनाई दी जीप की, और उसने देखा कि वो मैन बहुत तेज भाग गया. शी called towards रोहन, वो घिसटती हुई रोहन के पास पहुंची, एंड ट्राइड टू शेक हिम अवेक, और उसको हिलाते हुए जगाने की कोशिश की. बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, बट वो फिर भी अनकॉन्शियस था. अनकॉन्शियस मतलब जागा हुआ नहीं था और होश था. देन शी फेल्ट समवन पिक्ड हर अप एंड आस्किंग हर, आर यू ऑल राइट. उसने देखा कि किसी ने उसे उठाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो. येस आई एम, मैं ठीक हूँ माई ब्रदर. शी मटर्ड एंड देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस. तभी उसने देखा और बोला, बट मेरा भाई. हे काव्या, आई एम गोइंग आउट विद द गाय टू प्ले क्रिकेट. तभी उसने देखा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट. डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस, क्या तुम्हें हमारे साथ जाना है. रोहन आस्क्ड हेजिटेटली रोहन ने पूछा कि तुम्हें हमारे साथ खेलने जाना है. देन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन वीक्स, फर्स्ट टाइम था वीक्स में कि रोहन ने उससे ऐसा काव्या से पूछा हो. दैट their parents had felt confident enough to let them go out and play alone. कि उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं और अकेले खेलने जा सकते हैं. काव्या वॉज सरप्राइज्ड, काव्या को बहुत अच्छा लगा ये देख के. शी वेंट टू हर फीट, श्योर लेट्स गो. वो भागते हुए आई और उसने बोला, यस लेट्स गो. शी रिप्लाइड हैप्पीली, उसने बोला चलो चलते हैं. एज दे रेस्ड आउट ऑफ द हाउस टुगेदर, और वो दोनों घर से एक साथ ही निकले. थैंक्स फॉर लुकिंग आउट फॉर मी, रोहन सेड. उसने बोला, थैंक मेरा ध्यान रखने के लिए. यू कैन प्ले विद मी एंड माई फ्रेंड्स ऑल एनी टाइम यू वॉन्ट. तुम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ हमेशा खेल सकती हो. आई कुड नॉट आस्क फॉर अ बेटर सिस्टर, और मैं इससे अच्छी सिस्टर नहीं पा सकता था. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. यू हैव अ नाइस डे.